नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। दिल्ली के दिल में स्थित भारत की राजधानी की चमक धमक के बीच खड़ा है एक भव्य, ऐतिहासिक और दुनिया भर के पर्यटकों का प्रिय स्थल लाल किला। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस लाल किले की नींव के नीचे एक और इतिहास दफन है। एक ऐसा इतिहास जिसे सरकार, किताबें और आधिकारिक दस्तावेजों ने मिटा देने की भरसक कोशिश की है। आज हम बात करेंगे काला किला की, जो लाल किले की उन्हीं भूल भुलैया जैसी दीवारों के भीतर बसा एक ऐसा हिस्सा है जहां न तो कैमरे पहुंचते हैं, न ही आवाजें बाहर आती हैं। ये एक तहखाना है जो बरसों से बंद पड़ा है, और इसके अंदर क्या छुपा है ये सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने इसे खोलने की गलती की है। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट हुमायूं ने इस किले का निर्माण करवाया था तो इसके एक हिस्से में खासतौर पर एक रहस्यमयी तहखाना बनवाया गया था, जहां राज्य के सबसे रहस्यमयी तांत्रिकों और ज्योतिषाचार्यों को बुलाकर गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान करवाए जाते थे। इस तहखाने में 1000 से अधिक स्तंभ थे जिन पर रक्त से लिखे हुए श्लोक खुदे थे। इन स्तंभों के बीच एक बलि कुंड था जहां कहा जाता है कि इंसानों की बलियां दी जाती थी, विशेषकर नवजात कन्याओं की। कई इतिहासकारों का दावा है कि हुमायूं को असीमित शक्ति और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए एक ऐसे अनुष्ठान की आवश्यकता थी जिसमें से कुमारी कन्याओं की एक साथ बलि देनी होती थी, और ये अनुष्ठान इसी तहखाने में संपन्न हुआ था। तब से उस जगह को शापित माना गया। लेकिन असली कहर तब टूटा जब 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश फौजों ने उस तहखाने में घुसने की कोशिश की। उनमें से 7 सैनिक रात को नीचे गए, पर सुबह उनमें से सिर्फ एक वापस आया, नंगे पांव, खून से सना हुआ, उसकी आंखों की पुतलियां सफेद, और वो सिर्फ एक ही बात कहता रहा, चूनर, चूनर मुझे खींच रही थी, मुझे छोड़ दो। फिर वो बेहोश होकर मर गया। इसके बाद वो तहखाना हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले की मरम्मत के दौरान एक दीवार में दरार देखी जो सीधे तहखाने के द्वार तक जाती थी। जून 2003 में सरकार द्वारा अधिकृत एक रिसर्च टीम ने उस तहखाने की जांच शुरू की, और पहली रात वहां से अजीब सी गंध उठी। कैमरे अपने आप बंद हो गए, और उस रात के बाद उस टीम के 3 मेंबर लापता हो गए। वहां तैनात एक गार्ड ने दावा किया कि उसने एक महिला को लाल चूनर में हवा में तैरते देखा, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थी, और उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं, किसी जानवर का था। 2010 में एक यूट्यूबर अर्जुन मलिक ने इस जगह पर रात्रि शूट का साहस किया और लाइव रिकॉर्डिंग में उतर गया तहखाने में। उसका चैनल गोस्ट इन दिल्ली अगले ही दिन हिट हो गया, लेकिन अर्जुन मलिक कभी घर नहीं लौटा। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुनाई दिया, ये मुझे अंदर खींच रही है, लाल चूनर, मेरी आंखें जल रही है। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई। दिल्ली पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन उसका कैमरा और बैग तहखाने की सीढ़ियों पर मिले, शरीर नहीं। यही नहीं, उस महीने के अंत तक लाल किले के आसपास 4 और पर्यटक गायब हो गए। सरकार ने चुपचाप तहखाने को फिर से सील करवा दिया और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। 2021 में एक गूढ़ विज्ञान शोधकर्ता डॉक्टर शीतल मेहरा ने दावा किया कि उस तहखाने में पृथ्वी की सामान्य ऊर्जा नहीं है, बल्कि वहां का मैग्नेटिक फील्ड इंसानी दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और आत्माओं के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर एक असाधारण ऊर्जा है जो जिंदा शरीर की ओर आकर्षित होती है, विशेषकर महिलाओं की ओर। अब सबसे डरावनी घटना 2022 की है, जब एक कॉलेज ग्रुप ने दिल्ली की रहस्यमयी जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए इस तहखाने के पास जाने की कोशिश की। 5 में से 2 छात्र सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर पड़े
और उनके शरीरों पर अजीब लाल निशान थे, मानो किसी ने चूनर से कसकर उन्हें जकड़ रखा हो। सीसीटीवी फुटेज में एक पल के लिए एक लाल साड़ी में महिला को दीवार से निकलते देखा गया, जो सीधे उन छात्रों की ओर बढ़ रही थी। जब जांच हुई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तहखाने की सील टूटी हुई थी। आज भी रात के वक्त जब हवा लाल किले की ईंटों से टकराती है तो उसमें चीखों की गूंज साफ सुनी जा सकती है, और कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्हें किसी ने लाल चूनर से खींचने की कोशिश की। उनकी सांसें रुकने लगी, और जब होश आया तो उनके हाथों में रक्त के धब्बे थे। दिल्ली की पुलिस, सेना और प्रशासन इस पर चुप है, लेकिन लाल किले के आसपास रहने वाले पुराने परिवार अब भी अपने बच्चों को रात में वहां जाने से रोकते हैं। और दादी नानी की कहानियों में आज भी काला किला का जिक्र होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दिल्ली जाएं और लाल किले की दीवारों को देखें तो जरा गौर से देखिएगा। क्या कोई लाल चूनर आपके पीछे हवा में उड़ रही है, या कोई परछाई आपको देख रही है? क्योंकि काला किला अब भी जिंदा है और उसका तहखाना अब भी भूखा है। शायद अगली बार वो आपको बुला रहा हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।